देखिए हम देख रहे थे, डू यू नो, इसमें देखिए हॉट वाटर कैन ऑल्सो बी पोल्यूटेंट। कैसे भाई? देखिए क्या, देखिए आप बताएंगे पोल्यूटेंट, हॉट वाटर एक पोल्यूटेंट है, तो क्या जानकारी है आपको इसकी? दिस इज यूजुअली वाटर फ्रॉम पावर प्लांट एंड इंडस्ट्रीज। सामान्यतः वाटर है वो देखिए पावर प्लांट और इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। इट इज़ रिलीज्ड इनटू द रिवर, फिर इसको रिलीज कर दिया जाता है किस में? देखिए रिवर के अंदर। इट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ दैट वाटर बॉडी एडवर्सली अफेक्टिंग द एनिमल्स एंड प्लांट लिविंग इन इट। तो देखिए अब उनको प्लांट और एनिमल पे क्या है कि ये क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। व्हाट इज़ पोर्टेबल वाटर एंड हाउ इज़ वाटर प्योरीफाइड? तो देखिए क्या ये पोर्टेबल वाटर भी, देखिए वाटर क्या है, देखिए वाटर प्योरीफाइड कैसे होता है, क्या वाटर पोर्टेबल है? भाई वाटर पोर्टेबल कब होगा? और देखिए वो इसको फिल्टर्ड कैसे कर सकते हैं, प्योरीफाइड कैसे कर सकते हैं? पोर्टेबल मतलब क्या, ये पीने योग्य पानी है। तो देखिए पीने योग्य पानी बनाने के लिए देखिए प्योरीफाइड कैसे करते हैं। एक्टिविटी 18.7, लेट अस कंस्ट्रक्ट ए वाटर फिल्टर विद सिंपल everyday materials. Take a plastic bottle and cut it into two halves at the center. Let us construct a water filter with simple. तो देखिए इसको वाटर को फिल्टर करना बहुत ही सिंपल है। एवरीडे मटेरियल्स सब देखते होंगे, मटेरियल्स जो यूज डेली यूज में आप काम ले रहे हो वही मटेरियल इसमें काम आता है। तो देखिए वो मटेरियल्स कौन से, इसके अकॉर्डिंग आप बताइए कौन से मटेरियल्स। टेक ए प्लास्टिक बोतल एंड कट इन इट इनटू टू halves at the center. Use the upper half as a funnel by putting it upside down in the lower half. क्या बताया कि दो प्लास्टिक बोतल उसको कट कर लो ना, तो उसका हाफ सेंटर आप कर लेंगे। यूज़ द अपर हाफ एज ए फनल बाय पुटिंग इज अपसाइड डाउन द लोअर हाफ। देखिए आधा ऊपर और इसको आधा ऊपर वाला है वो देखिए फनल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, नीचे वाला देखिए हाफ अलग चीज़ हो जाएगी, उसको अलग कर दीजिए। मेक लेस इन इट विथ पेपर नैपकिन और फाइन क्लॉथ followed by cotton, sand, and then gravel. Now pour dirty water through the filter and absorb the filtered water. देखिए वाटर फिल्टर्ड कैसा होगा उसको ऑब्जॉर्व करना है आपको। तो आप तो डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस अमंगस्ट योरसेल्व्स and with your teacher. Why do we need to filter water before drinking? तो देखिए पीने से मतलब फिल्टर वाटर बिफोर, पीने से पहले अपन को देखिए ड्रिंक करते हैं, तो देखिए मतलब उसको फिल्टर्ड क्यों करना आवश्यक है। वेयर डू यू गेट योर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम? तो देखिए आप पीने योग्य वाटर कहाँ से प्राप्त कर सकते हो। यू विल हैपन इफ वी ड्रिंक पॉल्यूटेड वाटर। अगर आप पॉल्यूटेड वाटर ड्रिंक कर लेंगे तो देखिए क्या घटित होगा। तो इन सब के जवाब देंगे अपन, देखिए कैसे। बुझो इट इज़ वेरी अपसेट। देखिए कैसे हो जाता बुझो। ही टेल्स पहली दैट ही ड्रैंक वाटर विच लुक क्लियर एंड वॉज विदाउट एनी स्मेल बट स्टिल ही फेल सिक। देखिए वो वेरी अपसेट हो जाता है, क्यों कि पहले से कहते हैं जो पीने योग्य जो पानी है उसको देखते हुए इसमें देखिए भी क्लियर दिखाई देता है, वो विदाउट एनी स्मेल, भाई उसमें कोई स्मेल नहीं आ रही है, बट स्टिल ही फेल सिक मतलब उसमें देखिए देखने में नहीं पता चल रहा है, लेकिन क्या है कि फिर भी उसमें बीमार पड़ रहे हैं। पहली एक्सप्लेन्स दैट वाटर विच looks clean may still have disease carrying microorganism and dissolving impurities. क्या बता रहे हैं कि वो देखने में अपन को क्लीन लगता है लेकिन उसमें क्या मिलती है, वाटर में इम्प्योरिटीज़ मिलती हैं। इम्प्योरिटीज़ किसके कारण है, उसमें देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके कारण होती है डिजीज होती हैं। सो इट इज़ असेंशियल टू प्योरीफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। इसलिए देखिए हम प्योरीफाई वाटर के पहले मतलब ड्रिंकिंग करने से पहले अपन वाटर को प्योरीफाइड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल बाय बॉयलिंग, तो मतलब एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं कि अगर पीने से पहले अपन वाटर को बॉयल कर रहे हैं तो अभी वो पीने योग्य वाटर हो सकता है।
water which is suitable फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर, जो मतलब पीने के लिए वो सूटेबल जो वाटर हो उसको बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर किसको बोलेंगे, जो पीने योग्य पानी है उसको बोलते हैं। वाटर विच इज सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, जो पीने के लिए जो वाटर क्या हो, योग्य हो, उसको बोलते हैं पीने योग्य पानी, potable water. You have seen how various physical and chemical processes in the sewage treatment plants help to clean water before discharging it into water bodies. You have seen, देखिए आप क्या देखते हैं, वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस इन द सीवेज ट्रीटमेंट। क्या करते हैं कि जो भिन्न प्रकार की जो फिजिकल और केमिकल जो प्रोसेस हैं वो देखिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से हेल्प टू क्लीन वाटर बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू वाटर बॉडीज। क्या करते हैं कि उनको तो फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के थ्रू देखिए उसका सीवेज ट्रीटमेंट, मतलब उसका देखिए कोई ट्रीटमेंट न करके उसको प्लांट और इसमें देखिए क्लीन वाटर बिफोर, मतलब उसको वाटर क्लीनिंग करके न करके उसमें देखिए डाल देते हैं, तो डिस्चार्जिंग इट इनटू water bodies. Similarly, municipal bodies treat the water before supplying it to households. भाई नगर पालिका जैसे इसमें ट्रीट करने से पहले ये सप्लाई कर देती है, किसमें, घरों में दे देती है, हर घर में सप्लाई करवा देते हैं। नगर पालिका में ऐसा करने के लिए मिलता है, मतलब वाटर जो ट्रीट नहीं किया, वाटर ट्रीट का मतलब ये होता है कि उसको न्यूट्रलाइज नहीं किया। अगर जो भी कोई इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं है ना, तो उसमें देखिए केमिकल मिक्सअप होते हैं, उन केमिकल्स को अगर अपन न्यूट्रलाइज कर दें, एसिड और बेस मिलाकर के न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो देखिए वो इफेक्ट नहीं डालते हैं अपने प्लांट्स और एनिमल्स पे। लेकिन ये सप्लाई अगर पहले ही कर दोगे तो क्या होगा कि फल सीख वो तो देखिए बीमार पड़ जाते हैं उस कंडीशन में। डू यू नो 25% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज विदाउट सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब आज भी अपने संसार में 25% अपने ऐसी पॉपुलेशन है संसार में अपने वर्ल्ड के अंदर विदाउट सेफ ड्रिंकिंग वाटर। वो देखिए विदाउट सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं करे, मतलब सेफ उसको साफ सुथरा पानी नहीं मिल रहा है। लेट अस सी हाउ वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग, तो हम देखें कि कैसे उस वाटर को सेफ पीने योग्य बनाया जाता है। यू हैव ऑलरेडी सीन हाउ वाटर इज़ फिल्टर्ड, तो देखिए हम क्या देखते हैं कि हम ऑलरेडी मेरी वाटर फिल्टर्ड कैसे होता है उसको देखते हैं। दिस इज़ ए फिजिकल मेथड ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज़, तो देखिए वो एक मेथड कौन सा है, फिजिकल मेथड है जिनके देखिए मतलब रिमूविंग इम्प्योरिटीज़ के लिए, इम्प्योरिटीज़ हटाने के लिए एक फिजिकल मेथड है। देखिए कौन सा, ए पॉपुलर हाउस होल्ड फिल्टर इज ए कैंडल टाइप फिल्टर, एक देखिए बहुत ही हाउस होल्डिंग का देखिए फिल्टर होता है, वो कौन सा होता है, सप्लाइंग के लिए। तो वो देखिए कैसे, जिससे आप देखिए सेफ फॉर ड्रिंकिंग कर सकते हैं, एक कैंडल टाइप फिल्टर होता है। मैनी हाउस होल्ड्स यूज बॉइलिंग एज ए मैथड फॉर कंटेनिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। बॉइलिंग किल्स द germs present in the water. Chlorination is a commonly used method, और देखिए chemical method for purifying water. It is done by adding chlorine or bleaching powder to the water. क्या है कि क्लोरिनेशन मेथड के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, वाटर प्योरीफाई कर सकते हो। कि इसमें क्या होता है कि प्योरीफाइड करने के लिए आपको देखिए क्लोरीन है और ब्लीचिंग पाउडर उसमें किस में डालना है, वाटर में। वी मस्ट बी हटेशा, हम देखें उसमें वी शुड नॉट यूज मोर क्लोरीन टैबलेट्स देन स्पेसिफिक। तो देखिए व्हाट कैन बी डन, तो देखिए क्या होगा, investigate the level of awareness about water pollution in your area, collect data on the sources of drinking water and the methods of sewage disposal. तो देखिए आप देखिए कम से कम इन लेवल को देखिए सुधारना चाहिए, इसमें अवेयरनेस ज़रूर लानी चाहिए कि कैसे कि मतलब इसको कलेक्ट कर रहे हैं हम डाटा को। देखिए भाई सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो वाटर की जो ड्रिंकिंग वाटर जो सोर्सेज हैं और उनके मेथड ऑफ सीवेज से डिस्पोजल, देखना कैसे। व्हाट आर द कॉमन वाटर प्रोन डिजीज इन द कम्युनिटी,
तो देखिए आप ये बता सकते हैं कि बॉर्न से रिलेटेड है वो डिजीज़ होती है अपने समुदाय के अंदर। तो उसमें देखना, यू कैन कंसल्ट योर लोकल डॉक्टर या हेल्थ वर्क फॉर दिस, विच आर द गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनिजम्स वर्किंग इन दिस फील्ड। तो व्हाट आर द मेजर बीइंग टेकन बाय देम फॉर जनरेटिंग अवेयरनेस। तो देखिए गवर्नमेंट के थ्रू भी देखिए अपन को पता है इन ऑर्गेनिजम्स के लिए उनकी वर्किंग फील्ड में वर्क कर रही है, और वर्क नहीं करेगी तो देखिए आपको पता है क्या होगी कि भाई ऑर्गेनिज्म जनरेट हो जाएंगे, इसलिए अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। Laws for industrial units should be strictly implemented so that polluted water is not disposed of directly into rivers and lake। मतलब भी वाटर को क्या, जब भी देखिए आप ये पोल्यूटेड जो वाटर आप रिलीज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो न्यूट्रलाइज करके ही रिवर एंड पोल लैक्स में डाला है। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स शुड बी installed in all industrial areas at our individual levels। We should constantly save water and not waste it। इसीलिए तो क्या करें, न्यूट्रलाइज अगर करके अपन बढ़ाएंगे तो हमारे इंडस्ट्रियल लेवल में देखिए इंक्रीज होगा, और साथ में वाटर सेव भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, वाटर को क्या नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल शुड बी आवर मंत्र। एक हमारा मंत्र है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, 3R प्रिंसिपल। थिंक ऑफ अवर डेली रूटीन, हाउ कैन यू सेव वाटर। कि आप सोचते हैं कि डेली रूटीन में कि अपन को वाटर सेव कैसे करना चाहिए। तो देखिए वी कैन थिंक ऑफ क्रिएटिव आइडियाज से लाइक रीयूजिंग वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग एंड फॉर अदर हाउस होल्ड टास्क। तो देखिए आप बता सकते हैं आइडियाज़ के अकॉर्डिंग। देखिए रीयूजिंग वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग एंड फॉर अदर हाउस होल्ड टास्क। तो देखिए कैसे भाई ये क्रिएटिव आइडियाज़ आप ला सकते हैं कि रीयूजिंग जो वाटर का यूज है वो अपन किसके लिए कर सकते हैं, भाई वॉशिंग के लिए कर सकते हैं। दूसरी बात है कि अपन देखिए हाउस होल्ड मतलब घर के कामों के लिए भी अपन यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल, देखिए मतलब वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स में यूज्ड वाटर प्लांट्स इन द गार्डन। तो देखिए क्या कर सकते हैं उनके लिए अपने भाई गार्डन में जो प्लांट्स हैं उनमें भी तो डाल सकते हैं, वॉशिंग के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात हाउस होल्डिंग के मैटर्स के लिए भी अपन यूज़ कर सकते हैं। पॉल्यूशन इज़ नो लॉन्गर ए डिस्टेंट फिनोमिना, तो इट इज़ अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ आवर डेली लाइफ्स। देखिए अनलेस वी ऑल रियलाइज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्टार्ट यूजिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस। अगर अपन क्या नहीं करेंगे भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेंगे, और साथ में देखिए अपन को ये इको इन्वायरमेंटली फ्रेंड मतलब देखिए इको फ्रेंडली प्रोसेस का ये अपनी ये यूज़ करके स्टार्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, द वेरी सर्वाइवल ऑफ आवर प्लैनेट इन द डेंजर। तो इसके लिए हमारा बहुत ही घातक परिणाम हो सकता है कि हमारे जो ये प्लैनेट है तो वो भी क्या हो जाएगा, एक बहुत ही डेंजर घातक परिणाम देगा। देखिए डू यू नो में देखना, while brushing your teeth, leaving the tap running may waste several of water। देखिए a tap that it drips once every second wastes a few thousand लीटर ऑफ वाटर एवरी ईयर। थिंक अबाउट इट। देखिए आप इसीलिए आप सचेत हो जाएं कि अवेयरनेस जरूर लेनी चाहिए कि अगर पानी वेस्ट हो रहा है तो देखिए नल से वेस्ट न होने दें, टैप का बहुत ही ध्यान रखें। देखिए पानी अगर वेस्ट हो रहा है तो उससे बचाव के लिए आप सोचें। यू हैव लर्न, उसमें देखना है यू हैव लर्न में क्या दे रखा है कि एयर पोल्यूशन इज़ द कंटेमिनेशन ऑफ एयर बाय इम्प्योरिटीज़ which may have a harmful impact on the living organisms and the non-living components। कि एयर पोल्यूशन कंटेमिनेशन की बात करें उसमें देखिए एयर की कंटेमिनेशन की बात करें तो देखिए ऑयल पोल्यूशन देखिए हार्मफुल कैसे हैं,
क्योंकि एयर में जो इम्प्योरिटीज़ रहती हैं जिसके कारण क्या होता है कि लिविंग और नॉन लिविंग जो कंपोनेंट है उस पर हार्मफुल इफेक्ट लगता है। पॉल्यूटेंट्स आर द सब्सटेंसेस विच कंटेमिनेट एयर एंड वाटर। तो देखिए मतलब देखिए पॉल्यूटेंट्स जो प्रदूषक पदार्थ हैं, मतलब पॉल्यूटेंट्स सब्सटेंस हैं जो कि देखिए कौन से हैं, कंटेमिनेटेड एयर एंड वाटर, मतलब वो किस में रह सकते हैं, किसके, एयर एंड वाटर के। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी हैं गैसेस से, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, सल्फर डाइऑक्साइड आर द मेजर पॉल्यूटेंट्स ऑफ एयर। तो भाई वो कौन कौन सी हैं, देखिए उसके लिए कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स मतलब NO2, फिर कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, एक है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 आर द मेजर पॉल्यूटेंट्स ऑफ एयर, एयर के मेजर पॉल्यूटेंट्स माने जाते हैं। इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस लाइक, देखिए ग्रीन हाउस गैसेस कौन से होते हैं, CO2 जो कि लीड करते हैं किसको, ग्लोबल वार्मिंग को। वाटर पॉल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बाय सब्सटेंसेस हार्मफुल टू लाइफ। भाई ये देखिए वाटर पॉल्यूशन, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बाय सब्सटेंसेस हार्मफुल टू लाइफ, वो क्या करते हैं अपनी लाइफ के लिए हार्मफुल माने जाते हैं। कि भाई वाटर पॉल्यूशन तो वो देखिए पोल्यूटेड वाटर है वो अपने लिए क्या होगा, अपनी लाइफ का हार्मफुल सब्सटेंस ही होगा। सीवेज, एग्रीकल्चर, केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट आर सम ऑफ द मेजर कंटेमिनेंट्स ऑफ ए वाटर। भैया एग्रीकल्चर फील्ड में देखिए केमिकल और ये देखिए इंडस्ट्रियल तरीके से ये देखिए, तो देखिए अपन को ये क्या नहीं करते हैं, न्यूट्रलाइज करके नहीं है तो वो बहाते नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होंगे ये मेजर कंटेमिनेंट्स ऑफ वाटर। देखिए वाटर के मेजर कंटेमिनेंट्स इनमें मिलते हैं, किसमें, सीवेज है, एग्रीकल्चर है, केमिकल एंड एग्रीकल्चर, केमिकल एंड इंडस्ट्रियल मैटर है। नेक्स्ट देखना, वाटर विच इज़ प्योरीफाइड एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग इज नॉन एज ए पोर्टेबल वाटर। बट जो प्योरीफाइड जो वाटर है वो जो अपन को क्या रखता हो, फिट और ड्रिंकिंग, भाई अपन को देखिए एकदम बॉडी फिटनेस अच्छी रखी है तो उसको बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है वाटर इज ए प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज वी मस्ट लर्न टू कंजर्व इट। और देखिए अपन को तो है ये देखिए प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स, साथ में वी मस्ट लर्न टू कंजर्व, इसको क्या करना चाहिए कि अपन को नेचुरल रिसोर्सेज को देखिए अपन को कंजर्व करना चाहिए, उसको संरक्षित करके रखना चाहिए।